चल रही है, लेकिन अभी जहाँ तक जो रिजल्ट निकल के आया है वो तो सच्चाई है। फिर आगे मंथन चलेगा और जो हम लोग रिपोर्ट होगा वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देंगे। चलिए, बिहार से एक आवाज लगातार उठ रही है डबल इंजन की सरकार, और यहाँ पर आगामी दिनों में 2024 में नीतीश जी को जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्या लगता है कि आगामी 2024 का चुनाव कैसा होगा? बिहार में जो आगामी लोकसभा का बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड टटिया बम्बर के भुना पंचायत के जगतपुरा गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिले के तमाम अधिकारीगण उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुंगेर जिला के जिला प्रवक्ता अनिमन्यु कुमार यादव ने पुण्यतिथि के अवसर कहा कि आज राज्य के हर व्यक्ति का मिलना ऊंच नीच की भावना से परे होने के कारण ही आज हम सभी एक साथ एक मंच पर आ पाए हैं। इसका एकमात्र देन बाबा भीमराव अंबेडकर का ही है, जो आज हम बोलने और अधिकार मांगने की शक्ति रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन मुंगेर प्रभारी अमित राहुल के संग सीधी बातचीत जिला प्रवक्ता श्री यादव के साथ खास खबरों के लिए। श्री यादव ने कहा, आज नर हो नारी राजा हो या रंग, आज संविधान की ही ताकत है जिससे आज हम सभी एक वोट हो या एक निजी अधिकार को, इसके लिए हर एक अधिकार की लड़ सकते हैं और इसी से हमारी निजी और सामाजिक पहचान बनी है और हम अधिकार की तुल्य हो पाए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने दिए एक सीधी भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर मुंगेर के जिला प्रभारी अमित राहुल जी। आज हम जिस जगह पर बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला में हैं और यह टेटिया बम्बर प्रखंड कहलाता है, भूना पंचायत है और ये जगतपुरा जो गांव है दास टोला है। यहाँ पर हमारी बातचीत होने जा रही है। कौन है, कहाँ से हैं, किनकी सरकार है, ये सारी चीज़ों का जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। और आज जो विशेष तौर पे जो कार्यक्रम रहा वो कौन सा कार्यक्रम रहा, किस उद्देश्य से यह कार्यक्रम यहाँ रखा गया, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रवक्ता मुंगेर। चलिए, आज का क्या कार्यक्रम रहा है यहाँ पर? आज कार्यक्रम था, आज मुंगेर जिला के टटिया बम्बर प्रखंड अंतर्गत भुना पंचायत के जगतपुरा ग्राम में आज टटिया बम्बर के प्रखंड अध्यक्ष है अजय कुमार दास जी ने अपने दास टोला में जो बाबा साहब के महान संविधान निर्माता, देश निर्माता, महान विद्वान, प्रख्यात विद्वान वक्ता, विधिवेता और विद्वान प्रोफेसर, जो कि आज उनके पुण्यतिथि था, 67वां महापरिनिर्वाण दिवस था, उनके उपलक्ष्य में इन्होंने अपने समाज के बीचों में, अपने समाज के तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, जवान नौजवान, दोस्त मित्र साथी के बीच और आजाद परिवार के बीच कार्यक्रम को रखा था। चलिए, आज इस कार्यक्रम को लेकर के आप अपने समाज के लोगों के बीच क्या विशेष संदेश के रूप में रखना चाहेंगे? विशेष संदेश, सबसे पहले मेरा पहला संदेश होगा, शिक्षा पे बल देना चाहिए। हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, पहले हमको बदलना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। जिस तरह एक छोटे समाज में, एक नीचे तबके के दलित समाज में बाबा साहब ने वहाँ से एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हुए, संघर्ष को ग्रहण करते हुए, अपने जीवन के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए आज दुनिया में, देश और दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में अपना नाम को रोशन किया। भारत ऐसे जटिल संविधान को उन्होंने बना के दिया। आज हम लोग उन्हीं के संविधान के रास्ते हम लोग चल पाते हैं। हमको अधिकार मिला है बोलने का, चलने का और बहुत सारी स्वतंत्रता मिला है। चाहे लोकतंत्र में हो, महत रानी का चाहे बेटा हो या राजा का बेटा हो या महाराजा का बेटा हो, उनके वोट का भी, उनको वोट का, एक वोट का वही अधिकार है, महत रानी का बेटा का भी, और हेलीकॉप्टर और वायुयान पर चढ़ने वाला का भी एक वोट का वही अधिकार है। चलिए, हमारा एक सवाल है कि अभी 3 राज्यों में जो चुनाव आया उसका परिणाम आ चुका है और यहाँ पर बीजेपी को जनमत मिला है। क्या लगता है इस इंडिया गठबंधन को किस रूप में आप देखना चाहेंगे? क्या आगामी 2024 में यह गठबंधन रहेगा या टूट जाएगा? जरूर, ये बात जो आ रहा था लेकिन उसके विपरीत हुआ, लेकिन हम लोग उस पर विचार करेंगे, विमर्श होंगे। जरूर कहीं न कहीं जो कांग्रेस के तमाम गठबंधन के साथी हैं उनसे उन तीनों राज्यों में गलती हुई। जो हम लोग बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे कांग्रेस के धराशायी हो गए, चाहे महान सब नेता थे कांग्रेस के, चाहे दिग्विजय सिंह हो,
चाहे अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, या जितने भी मुख्यमंत्री के और वरिष्ठतम सब लीडर थे, उनको सोचने की बात है। और गहराई तक जो ऊपर है, नीचे स्तर तक भी सोचने की जरूरत है। और हम लोग इंडिया गठबंधन जो भी कुछ सीट मांगा जा रहा था, उनसे भी तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो पार्टी थे उनसे कुछ नाराजगी हुई। नहीं तो हम लोग और मजबूत होते, लेकिन फिर भी हम लोग उन पे विचार विमर्श करेंगे। चूक हुई है, उसके फिर से हम लोग विचार विमर्श उस पर गहन मंथन जारी रहेगा। आज इंडिया गठबंधन हार के बाद यह कह रही है कि ईवीएम मशीन में खराबी थी, इसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे? ईवीएम मशीन की जहाँ तक बात है, तो कुछ जगह पे वैसी बात भी है, गड़बड़ी भी सुनने को मिला है। तमाम जो भी लोकल और क्षेत्रीय रिपोर्ट है उसके अनुसार से, तो जितने भी इलेक्शन कमीशन में सारे जो पदाधिकारी हैं उनको संज्ञान में दे दिया गया है, बता दिया गया है। वहाँ के जिलाध्यक्षों द्वारा, वरिष्ठ लीडरों द्वारा उस पर जाँच पड़ताल चल रही है। लेकिन अभी जहाँ तक जो रिजल्ट निकल के आया है वो तो सच्चाई है। फिर आगे मंथन चलेगा और जो हम लोग रिपोर्ट होगा वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देंगे। चलिए, बिहार से एक आवाज लगातार उठ रही है डबल इंजन की सरकार, और यहाँ पर आगामी दिनों में 2024 में नीतीश जी को जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्या लगता है कि आगामी 2024 का चुनाव कैसा होगा? बिहार में जो आगामी लोकसभा का चुनाव है, हम लोग मजबूती के साथ, ये चट्टानी एकता के साथ, पहाड़ी एकता के साथ, जो हम लोगों का माननीय बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के कुंभकार और बिहार के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और युवा नौजवानों के देश के धड़कन, यूथ आइकॉन, बिहार आइकॉन और देश युवा आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव की जो सरकार चल रही है, उस चट्टानी एकता के साथ वो गठबंधन है। और आगामी लोकसभा चुनाव में 40 का 40 सीट बिहार में वो फिरता बस ताकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो धर्म को बांटने वाली बात है, नफरत वाली बात है, वो नफरत और धर्म और जो संविधान की तोड़ने की बात है, जो तमाम ईडी सीबीआई ऐसे तमाम जो अपने वो जो वक्ता रखे हैं, जो प्रकोष्ठ रखे हैं, उसे डराने धमकाने की बात है। वो बिहार धमकने वाला नहीं की बात है। जो तमाम ईडी सीबीआई ऐसे तमाम जो अपने वो जो वक्ता रखे हैं, जो प्रकोष्ठ रखे हैं, उसे डराने धमकाने की बात है। वो बिहार धमकने वाला नहीं है। और बिहार में जोरदार हम लोगों का 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन की होगी और महागठबंधन की होगी। जय होगा नीतीश जी और जय होगा तेजस्वी जी। चलिए, हमारा एक सवाल है, आपने 40 सीट की बात करी है, 40 सीट लेकर के क्या केंद्र में आपकी सरकार बनेगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपके साथ नहीं है? जो भी उत्तर भारत के राज्य है उसमें हम कुछ स्तर तक मजबूत है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, ऐसे तमाम 2, 4, 5 जो छोटे बड़े राज्य हैं उसमें मेरी स्थिति भी पकड़ है। और विधानसभा का चुनाव कुछ अलग स्तर से होती है। लोकसभा का चुनाव आम चुनाव है, पूरे देश स्तर का होता है। उनमें भी जनता का रुझान बदल के आएगा। जो भी जनता भी कहीं सोचने समझने में उनको ख्याल नहीं आया कि क्या हमारे साथ मोदी जी वादा किए थे, घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, जो वादा किए थे हम लोगों को, बेस युवा नौजवानों को पर प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो रोजगार मिलना चाहिए। आज उनकी 10वीं वर्ष उसका शासनकाल होने जा रहा है। 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के शासनकाल में, हमारे शासनकाल में 450 में मिलता था, वो सिलेंडर 1200 1300 में मिल रहा है। जो डीजल और पेट्रोल 60 और 65 रुपये मिलती थी, आज 110, 12, 15 जा रहा है। तमाम जनता कहीं न कहीं समझ नहीं पाए और हमारे जो प्रचार तंत्र है उसको भी हम ठोस करेंगे, कहीं कि हम भी जनता को समझा नहीं पाए, गलती हमारी भी है। फिर से जनता को समझाएंगे, फिर से हम लोग का हौसला बुलंद है। और जो भी छोटे मोटे राज्यों में हम लोग अब बचे हुए हैं, जोरदार से हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जनता को समझाएंगे। चुनाव हार जीत होती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आता है, हम लोग ताकत के साथ लड़ेंगे और बिहार में 40 का 40 सीट मेरा होगा। जय राजद, जय महागठबंधन, जय इंडिया गठबंधन। चलिए, एक सवाल हमारा और रहेगा इस बीच में। अभी लगातार 3 माह से आंगनवाड़ी केंद्र बंद चल रहा है, इसको लेकर के आपकी सरकार क्या कर रही है? इसमें बहुत सारे सुधार
किया जा रहा है। तमाम जो जितने सारे तंत्र हैं, कुछ आंगनबाड़ी की भी गलती है, सारा चीज़ से रिपोर्ट दिया जा रहा है। वो लोग सिर्फ पैसे बढ़ाने के बाद, वेतन बढ़ाने के बाद अपने सुख सुविधा बढ़ाने की बात करते हैं। दोनों साथ हमारी राज्य सरकार भी, जो उनके डिपार्टमेंट है बाल विकास परियोजना, वो भी सारा उनके भी जितने सारे पदाधिकारी हैं, आला अफसर हैं, उसको सारे चीज़ को देख रहे हैं। उसको देख के उसको निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। जिला प्रवक्ता है मुंगेर के अभिमन्यु जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वर्तमान में जो सरकार की गलतियां रही, इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जो भूल चूक हुई है उसको आगामी लोकसभा चुनाव तक पूर्ण रूपेण तैयारी कर ली जाएगी और आगामी दिनों में बेहतर प्रदर्शन होगा। और 40 सीट जो यहाँ इनकी बातें आ रही कि 40 सीट पर हम 40 सीट विजयी होंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि आगामी 1-2 महीने के अंदर में अधिसूचना जारी हो जाएगी, जैसी कि हम लोगों को जानकारियां आ रही है। इसके बाद देखा जाएगा कि आगामी लोकसभा के चुनाव की तैयारियां कैसी रही और जनता किस ओर जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं, विराम वापस लौटते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन मुंगेर प्रभारी अमित राहुल के संग सीधी बातचीत जिला प्रवक्ता श्री यादव के साथ। खास खबर, भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले, सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।